आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में। मैं अभिषेक जौहरी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए थे ब्रह्मांड के बारे में। हमने देख लिया था तो वहाँ पर तारों का जब हमने जिक्र किया था तब हमने आपको बताया था कि जो है हमारा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा है, जिसके सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। तो आज हम उसी के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव उससे पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य की। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने चंद्रमा को देख लिया है, हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना ही पड़ना है पूरी ज्योग्राफी में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सन है हमारा सौर मंडल का, एक हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा। देखिए अब सूर्य में क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो सूर्य है ना वो पृथ्वी से दूरी कितनी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी। सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वह है 15 करोड़ किलोमीटर। आप कहेंगे इतना? हाँ वास्तव में इतना, लेकिन ये इतना बड़ा साइज में है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होने की वजह से 15 करोड़ किलोमीटर भी जो है हमें कैसा दिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। लेकिन चंद्रमा आप देखते हैं उसकी अपेक्षा पृथ्वी की 1/4 है, लेकिन उसकी दूरी जो है वो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है, जबकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 करोड़ किलोमीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य के प्रकाश का वेग कितना होता है। ये साइंस का भी आपका क्वेश्चन होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से प्रकाश जो है लाइट ट्रेवल करती है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो बेसिक बनता है वो बनता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टाइम। देखिए टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 8 मिनट 9 सेकेंड। मतलब एक प्रकाश की किरण जो सूर्य से चलकर हमारी पृथ्वी तक आती है उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 9 सेकेंड हम वो किरण दिखती है। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऐसा 8 मिनट लग रहे हैं, लेकिन स्पीड भी देखिए कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश ट्रेवल कर रहा है। तो ये सूर्य से और पृथ्वी से जुड़ी हुई कुछ कॉमन बातें हो गई। कितने साइज की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो सूर्य का साइज है वो 13 लाख गुना है किसका, अर्थ का। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए जो आपको वनडे एग्जाम में मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको पता भी होने चाहिए। अब हम आज बात करने जा रहे हैं स्पेशली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चंस हो गए जो आपको साइंस में भी मिलेंगे, ज्योग्राफी में मिलेंगे। सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो सूर्य हमें अंदर से दिखता है उसके अंदर कौन कौन से भाग है सूर्य के और क्या क्या ज्योग्राफी में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोड या कोर के बारे में। क्रोड मतलब क्रोड जो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है, जो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है क्रोड। क्रोड का तापमान जो होता है, जैसे आप जो देखते हैं कितना सूर्य का ही तापमान, जब हमारी इतनी दूरी होने पर जब हमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी हमें गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप क्रोड तक पहुंच गए ना तो जिंदा बचेंगे ही नहीं, कोई भी जो है वो जिंदा बचना ही नहीं है। तो देखिए जो क्रोड के टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है कितना होता है, तो क्रोड का जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। जो सेंटर है एक तरीके से आप समझ लीजिए सन का, उसका टेम्परेचर कितना होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। 40-42 अगर टेम्परेचर हो जाता है तब तो गर्मी में आपकी यहाँ अर्थ पे हालत खराब हो जाती है। और देखिए कितना टेम्परेचर है क्रोड। अब एक चीज पूछी जाती है कि जैसे सूर्य में प्रकाश कहाँ से आती है, एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था जब मैं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा रहा था कि कोई भी तारा होता है तो वहाँ पर नाभिकीय संलीयन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स बनते हैं और जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, और हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए जो सूर्य है उसमें लगभग 71% हाइड्रोजन और लगभग 26.5% हीलियम है।
ये जो है आपकी रासायनिक संरचना है सूर्य की जो पूछी जाती है। सूर्य में कौन से मुख्य दो अवयव हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम कितना है 26.5% और हाइड्रोजन कितनी है 71%। तो होता क्या है, जब ड्यूटेरियम दो हाइड्रोजन एटम रिएक्शन करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जो आप केमिस्ट्री में जानते भी होंगे। तो यहाँ पर हीलियम बन रहा है 2He4 और प्लस ये एनर्जी रिलीज होती है, तब तारे को ऐसे एनर्जी मिलती है। सूर्य में ये प्रक्रिया चलती रहती है इसके क्रोड में, और इस प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है कि 1:1:2 ये क्रोड में ही प्रक्रिया होती है। 1:1:2 टू हीलियम, ये हीलियम बन गया और ये एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये सूर्य की हो गई रासायनिक संरचना और क्रोड से जो चीजें पूछी जाती है। अब देखिए क्रोड के बाद हम आपको ले चलते हैं जो सूर्य का भाग आपको दिखाई देता है, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो जो हमें प्रकाश दिखता है तो उसको बोलते हैं, सूर्य की जो सतह होती है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल का आपको टेम्परेचर पूछा जाता है, वो कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सूर्य के सारे पार्ट दिख रहे हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल। तो वो सारी चीजें हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रकाश मंडल से क्या पूछा जाता है कि प्रकाश मंडल का जो सूर्य की सतह है उसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्रोड का कितना था 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दूसरी चीज होती है वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या होता है कि सूर्य के, जैसे ये प्रकाश मंडल हो गया पूरा, देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, जैसे ये प्रकाश मंडल हो गया, तो प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो दीप्तिमान नहीं होते हैं, मतलब वो प्रकाशित नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं वर्णमंडल। जैसे ये हो गई क्रोड, ये हो गया प्रकाश मंडल, और ये हो गया आपका, ये एक रिंग सी बनती है। तीसरी चीज की हम बात करेंगे, ये जो प्रकाश वर्णमंडल क्या होता है, प्रकाश मंडल के किनारे जो दीप्तिमान नहीं होते हैं। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ी चीज पूछी जाती है कोरोना। कोरोना से सब परिचित है, सूर्य में भी होता है कोरोना। जब मैंने आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण बनता है तो एक डायमंड रिंग बन जाती है जो आपको लाल लाल से किनारे से दिखाई देती है। जब आप देखेंगे ग्लासेस का यूज़ करके या नंगी आंखों से तो देखना नहीं चाहिए सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये एक्सरेज और यूवी रेज और हानिकारक किरणों का उत्सर्जन करता है, इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो वही सूर्य के ओर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ऐसी रिंग बन जाती है डायमंड रिंग, तो उसी को कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। तो पूछा जाता है कोरोना क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कोरोना क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम बनी हुई डायमंड रिंग। ठीक है, अब कोरोना हो गया, प्रकाश मंडल हो गया, वर्णमंडल हो गया, क्रोड हो गए, ये थे सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर के मेन पार्ट और थी कुछ बेसिक बातें। अब और सूर्य से और क्या पूछा जाता है ये देखिए। रासायनिक संरचना भी हो गई। देखिए और सूर्य से आपका क्या क्वेश्चन रहता है, सूर्य से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर कलंक क्या होता है। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जैसे जैसे ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे भी कि इस चीज से क्या प्रभाव पड़ता है। सौर कलंक क्या होता है, देखिए जैसे जब सूर्य की पूरी सतह का तापमान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूर्य के किसी हिस्से का, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके किसी हिस्से का टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है, धीरे धीरे वो होता है कि कम होने लगता है और वो एक धब्बा बन जाता है काला। जैसे अगर आप देख पाए ये पूरा सन है, तो इसके किसी पार्ट का टेम्परेचर जो होगा वो इससे डिफरेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये काला होने लगेगा। कैसा हो जाएगा, काला। तो इसी को बोलते हैं सौर कलंक। जब सूर्य के किसी भाग का तापमान अन्य भाग की अपेक्षा कम हो जाता है तो धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है, तो उसी काले की वजह से उसको कहते हैं कि सूरज पर कलंक लग गया या सौर कलंक लग गया। अब होता क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो देखिए सौर कलंक का जो टाइम पीरियड होता है वो टोटल 22 वर्ष होता है। मतलब 11 वर्षों में इसमें क्या होती है, वृद्धि होगी सौर कलंक में, और 11 वर्षों में क्या होगा कि कमी आ जाएगी सौर कलंक में। तो जब ये सौर कलंक होता है, जब ये 11-11 वर्ष की साइकिल होती है, जब इसमें वृद्धि या कमी होनी होती है, जब एक पूरी साइकिल होती है,
तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे आप कई बार देखते हैं सिग्नल बिगड़ जाते हैं कि रेडियो या टीवी या दूर संचार, या आपको जब मैं जलमंडल पढ़ा रहूँगा तो महासागर की जो धाराएं होती हैं उनका प्रभाव बदल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में महासागर की जो धाराएं हैं या वो हैं वो सूर्य के किस घटना से संबंधित है, तो सौर कलंक से। 11 वर्ष में उसमें वृद्धि होगी और 11 वर्ष में उसमें कमी होगी। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो आपके एग्जाम में सूर्य से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आप इनको पढ़िए, कोई भी चीज़ आपकी ज्योग्राफी में छूटेगी नहीं। सूर्य के बाद फिर हम आपको लेके आएंगे अगले टॉपिक पर। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी, कुछ आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।